हाउ आर यू। और आप लोग क्या कर रहे हो। पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 6 फाइनल किया। अब हम लोग चैप्टर 10, क्योंकि लगभग हमने पूरा सिलेबस 10th का पढ़ा दिया। बस बचा क्या था, ज्योमेट्री बचा हुआ है और प्रोबेबिलिटी। उसमें 6 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया। आज हम लोग 10 स्टार्ट करें। 10 चैप्टर क्या है आपका, सर्कल। तो सर्कल के बारे में आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े होंगे। ये सर्कल्स में क्या क्या होते हैं, तो रेडियस होंगे, डायमीटर होंगे, सर्कमफ्रेंस होंगे, कॉर्ड होते हैं, आर्क होते हैं, सेक्टर होते हैं, सेगमेंट होते हैं, ये सब होते हैं। 10th में हम लोग क्या जानेंगे, टेंजेंट। सर्कल में टेंजेंट क्या है, सर्कल में टेंजेंट क्या है। तो टेंजेंट का मतलब होता है जो सर्कल को बाहर से किसी बिंदु पे टच करे। वो लाइन जो सर्कल को बाहर से किसी बिंदु पे टच करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट का डिफिनेशन दिया हुआ है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। जो सर्कल के को किसी एक पॉइंट पे टच करता है या इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट। और अगर कोई लाइन जो है, मान लो दो पॉइंट को टच किया, जैसे ये है, 2 पॉइंट को टच किया, 2 पॉइंट को टच किया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड। यानी सेकंड जो होता है सर्कल को अंदर से टच करता है 2 पॉइंट पे, और टेंजेंट जो होता है सर्कल को बाहर से टच करता है। ठीक है। तो दूसरा चीज में क्या जानना है कि 1 पॉइंट से ओनली 1 टेंजेंट ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें क्या आपको जानना है कि ओनली 1 टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन अ सर्कल। किसी एक पॉइंट पे हम ओनली 1 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो टेंजेंट के बारे में आपने जाना। अब इसमें हम लोग को थ्योरम जानना है 10.1। तो हम लोग 10.1 थ्योरम देखते हैं क्या कहता है। थ्योरम 10.1 आपको कह रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहा, टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट पे सेंटर से जो डाला जाता है डिस्टेंस, शॉर्टर डिस्टेंस, क्या होता है, इस पर परपेंडिकुलर होता है। तो अगर टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट एट द कॉन्टेक्ट। ठीक है ना। ये जो टेंजेंट है, सेंटर से जो रेडियस आता है वो क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो हमने वही किया है, क्या कि एक सर्कल बना दिए, एक टेंजेंट ए बी ले लिए और ओ से रेडियस ओपी हम डाल दिए। तो रेडियस जो ओपी है वो मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। हमको यही दिखाना है कि ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके। तो हमने लिखा, लेट अ सर्कल विथ सेंटर ओ टेंजेंट ए बी एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी। ठीक है। हमको प्रूव करना है ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ओपी जो है ए बी परपेंडिकुलर है। इसे हमको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तो हमको ओ से ओ क्यू डालना है ए बी पे। ओ से ओ क्यू कहाँ डालना है आपको, ए बी पे। तो जो डालना है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो लिखेंगे। और डालने के बाद देखिए क्या हो रहा है, तो ओ क्यू जो है सर्कल को आर बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, आर बिंदु पे। तो इसी को हमको लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, लेट क्यू बी अ पॉइंट ऑन ए बी एंड join OQ which intersects the सर्कल एट आर। ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या कंस्ट्रक्शन किया कि हमने एक
पॉइंट क्यू लिया ए बी पे और ओ से क्यू को मिला दिया जो सर्कल को आर बिंदु पे क्या कर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, अब हम लोग इसका प्रूफ देंगे। अब हम लोग क्या देंगे, इसका प्रूफ देंगे। चलिए हम लोग इसका प्रूफ लेते हैं। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए। तो प्रूफ के लिए हमको क्या करना होगा, लिखेंगे प्रूफ में ओपी इज रेडियस touches tangent AB at P. Therefore, OQ is line OQ is line which is greater than रेडियस। ओ क्यू क्या एक लाइन है जो रेडियस से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, ओ क्यू जो मेरा होगा ओपी, ओपी जो होगा लेस होगा ओ क्यू के। फिर यहाँ लिखेंगे बट ओपी जो है वो ओ आर के, ओ आर जो होगा लेस होगा आपका ओ क्यू के, जिसके चलते क्या होगा ओपी इक्वल टू ओ आर है। तो इससे हमको क्या मिलेगा कि ओपी भी होगा लेस होगा ओ क्यू से। इसका मीन्स हो गया कि ओपी इज शॉर्टर देन ओ क्यू। जब शॉर्टर हो गया देयरफॉर ओपी मेरा जो होगा परपेंडिकुलर होगा ए बी पर। ओपी मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इससे मेन हमको यही दिखाना है कि ओ क्यू जो है ये सर्कल से अलग चलेगा। ये सर्कल को कट करके फिर ए बी पर जब मिलेगा तो ये रेडियस से बड़ा लाइन होगा। रेडियस से बड़ा होने का मतलब हो गया ओ आर से ये ओ क्यू बड़ा होगा। ओ आर से क्या होगा, ओ क्यू बड़ा, मतलब ओ आर लेस होगा ओ क्यू से। और अब जहाँ हम पहले ही बता रहे हैं कि ये ओपी रेडियस है तो मेरा ओ आर भी क्या होगा, रेडियस है। तो दोनों मेरा इक्वल है। इक्वल क्या होता है, यहाँ लिख देंगे चूंकि ये रेडियस है। जब इक्वल हो गया सर ओपी लेस हो गया ओ क्यू से। ओपी लेस हो गया ओ क्यू मतलब ये बड़ा हो गया छोटा। जो छोटा डिस्टेंस होता है हमेशा वही परपेंडिकुलर होता है। तो ओपी जो होगा परपेंडिकुलर होगा ये भी। इस तरह से आपका 10.1 थ्योरम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 10.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। एक सर्कल के पास कितना टेंजेंट्स होता है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट का जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे ये सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट, कितना होता है जी, इनफाइनाइट टेंजेंट। कितना टेंजेंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स होते हैं। क्योंकि एक सर्कल में बहुत सारा पॉइंट है तो हर पॉइंट से हम टेंजेंट डाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसको आपको ध्यान से समझना होगा। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट कह रहा है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। कह रहा है एक टेंजेंट जो है सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, ओनली वन। कितना पॉइंट पे करेगा, ओनली वन। आइए फिर सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर आपको कह रहा है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इज 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड है। अगर कोई लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंड। उसको हम लोग कहते हैं
सेकेंड। थर्ड आइए, थर्ड आपका क्या कह रहा है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। एक सर्कल के पास कितना पैरेलल टेंजेंट्स हो सकता है, तो मैक्सिमम 2 ही हो सकता है। एक एक टेंजेंट उसके अपोजिट एक टेंजेंट, उससे ज्यादा जब भी करेंगे तो क्या करेगा, टेंजेंट को कट कर देगा। एंड लास्ट जो 4.4 नंबर है वो कह रहा है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। वो कॉमन पॉइंट जो टेंजेंट और सर्कल दोनों को टच कर उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस तरह से ये जो चारों आपका फिलअप है वो क्लियर हो गया। फिलअप में क्या है आपका, फर्स्ट फिलअप है कि ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। सर्कल में जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, कितना करेगा, ओनली वन, चूंकि एक ही पॉइंट से जा ही सकता है, डिफिनीशन उसका है। सेकेंड कर ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। कोई लाइन जो है सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट को उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं, वो भी हमने बता दिया है। थर्ड ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल लाइन। एक सर्कल के पास कितना पैरेलल लाइन हो सकता है, तो कितना पैरेलल टेंजेंट हो सकता है। जैसे एक सर्कल है, एक सर्कल है, इस पे कई हो सकते हैं, एक आप ऐसे डाल सकते हो, एक आप ऐसे डाल सकते हो टेंजेंट, और क्या डालोगे, और अगर कोई इसके अलावा डालो तो क्या करेगा, इस टेंजेंट को टच करेगा, मन कट कर देगा। यानी एक सर्कल से कितने पैरेलल टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ओनली 2। ओनली कितना कर सकते हैं, 2। तो थर्ड का आंसर 2 होगा। और फोर्थ नंबर का आ रहा है कि कॉमन पॉइंट जो होगा सर्कल और टेंजेंट का उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट करते हैं। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 cm meets a line through the center O at point Q so that OQ 12 cm। तो पी क्यू पूछ रहा है कितना होगा, पी क्यू पूछ रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, एक सर्कल बनाना है। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सर्कल पे क्या कर, एक टेंजेंट हमको ले लेना है। एक हमको क्या करना है, एक टेंजेंट हमको ले लेना है। ये टेंजेंट मेरा कितना होना चाहिए, पी क्यू। ये टेंजेंट मेरा कितना होना चाहिए जी, पी क्यू। एक टेंजेंट हमने ले लिया पी क्यू। फिर ये क्या कह रहा है, पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। ये ऐसे टेंजेंट लेना है कि इसको किस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो पी पॉइंट पे टच कर रहा है। ओके, पी पॉइंट पे ये टच कर रहा है। ओके, फिर आगे क्या कह रहा है, इसका रेडियस जो है 5 cm है। मान लो ये सेंटर हो गया, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक रेडियस डाला, ये कितना हो गया, 5 cm, ये मेरा वो हो गया। फिर आगे कह रहा है मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट। ओ को क्या करना है, क्यू से हमको मिला देना। ओ को हमको क्या करना है, क्यू से मिला देना है। ओके, ओ को हम क्या करें, क्यू से मिला देंगे। तो ओ क्यू जो मेरा कह रहा है, ओ क्यू कितना कह रहा है, 12 cm कह रहा है। ओ क्यू मेरा कितना कह रहा है, 12 cm कह रहा है। तो पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है कितना होगा। ओके, तो आप देख रहे हो इसमें जो जो दिया है, तो गिवन में आपको क्या दिया है जी, तो गिवन में आपको जो दिया है वो दिया है ओपी। ओपी कितना दिया है, 5 cm दिया है। और ओ क्यू कितना दिया है आपका, 12 cm दिया है। ओके, तो आप ये देख रहे हो ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे, परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। यहाँ क्या लिखेंगे, बाई थ्योरम। ये थ्योरम मेरा है, ये क्या है, मेरा थ्योरम है। ओके, जब ये परपेंडिकुलर है देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल ओ पी क्यू इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये मेरा क्या हो गया जी, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो बाई पाइथागोरस काम करेगा। इसमें क्या काम करेगा, पाइथागोरस थ्योरम।
करेगा ना। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कह रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको कहेगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर। क्यों कहेगा ये बताइए। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर आपको कितना दिया हो 5 cm, लेकिन 5 का स्क्वायर PQ स्क्वायर हमको फाइंड करना है। इधर आइए, OQ कितना दिया है 140, 12 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर। अब आपका ये कितना हो जाएगा ये बताइए। इसको थोड़ा सा और हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा 25 प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू 144। इससे मेरा PQ स्क्वायर जो आएगा 144 माइनस 25, तो इससे PQ का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, रूट में चला जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 119 आ गया। तो आपका ये मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर कौन होगा, डी होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इसका जो आंसर होगा वो मेरा क्या होगा, डी। तो इस तरह से ये मेरा क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब क्लियर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 बचा है, उसको भी हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 आपका कि ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल बनाना है एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन। 2 पैरेलल लाइन बनाना है, दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड। एक टेंजेंट हो और एक क्या हो, सेकेंड हो। एक सर्कल पे हमको 2 पैरेलल लाइन बनाना है, एक क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए। जैसे मान लो हमने ये बना दिया, एक हमने ये बना दिया और एक हमने ये बना दिया। ओके, ये हमने बनाया AB जो टच कर रहा है P पर, और एक बनाया हमने CD जो टच कर रहा है Q और R पे। तो इसमें ये जो मेरा होगा, ये मेरा क्या होगा, टेंजेंट होगा, और ये जो लाइन है ये मेरा क्या होगा, सेकेंड होगा। ये मेरा क्या होगा, सेकेंड होगा। ओके, तो हमने आपको बताया है पहले ही कि टेंजेंट जो होता है सर्कल के किसी एक बिंदु से पास करता है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो इसमें ये भी क्या है, एक बिंदु P से पास कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, इसका टेंजेंट हो गया। बट सेकेंड क्या होता है, जो सर्कल को 2 बिंदु से ऊपर इंटरसेक्ट करे, मीन्स जो अंदर से जाता है, जो लाइन अंदर से जाता है वो 2 बिंदु को इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम लोग सेकेंड कहेंगे। और वो लाइन जो सर्कल के बाहर से जाता है, सिर्फ सर्कल के किसी पॉइंट को टच करके, उसको हम टेंजेंट कहेंगे। तो टेंजेंट सेकेंड में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है जी, कि टेंजेंट सर्कल के बाहर से गुजरता है और सेकेंड जो है सर्कल के अंदर से गुजरता, जिसके चलते सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है सेकेंड, और टेंजेंट उसके 1 पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। तो इस तरह से आपका 10.1 जो एक्सरसाइज हुआ वो कंप्लीट हो गया। आई होप इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस इसमें थोड़ा सा थ्योरम जो 10.2 है उसको लर्न करना है और उसको प्रूव करना सीखना है। और 10.1 में तो देख रहे हैं लगभग सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग 10.2 और उसका थ्योरम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।